नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंफॉर्मेशन हब। 21st सेंचुरी के लिए 3 टॉप स्किल्स दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। ये जिनके पास ये स्किल्स होगी, जो इन स्किल्स को डेवलप करेगा दोस्तों, वो अपना नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पैसा, सोसाइटी में यदि कोई चेंज वो करना चाहता है, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना तो एक बात है, उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकेगा यदि ये 3 जो स्किल्स है होती है तो। ओके गाइस, ये ऐसा नहीं है कि ये जन्मजात होती है, ये विकसित की जा सकती है और ये मतलब रेगुलर रूप से प्रैक्टिस करके सीखी जा सकती है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए नंबर 1 स्किल्स की बात करूंगा मैं। नंबर 1 स्किल्स है दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग उसे बोलते हैं, सिंपल भाषा में यदि कहा जाए तो आपके अंदर जो समस्या को समाधान करने की जो वो है ललक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप चीज़ों को एनालाइज करना जानते हो, इंटरप्रेट करना जानते हो, आपके अंदर किसी मुद्दे को किसी रिसर्च वाला एटीट्यूड आपके अंदर हो, मतलब कोई मुद्दा, कोई टॉपिक या कोई भी बात हो रही हो समाज में या देश में जहाँ भी, तो वो रिसर्च करने की एक स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आपके अंदर क्वेश्चनिंग करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। क्वेश्चनिंग करने का मतलब होता है कि आप जो भी समाज में घट रहा है, जो भी देश में हो रहा है, इनोवेशन आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ समाज में घटनाएं घट रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप उसके सामने क्वेश्चन मार्क करो, ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार चीज़ें बहुत सारी दुनिया में घटती रहती हैं, देश में, हमारे आसपास, हमारे सामने चीज़ें घटती है, बट हम यूं ही बिना ध्यान दिए हुए आगे निकल जाते हैं। हमें लगता है कि चीज़ें जो है वो नॉर्मल हैं और नॉर्मल तरीके से घटित हो रही हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यदि आप उसकी गहराई में जाकर देखेंगे, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग। ओके गाइस, तो दूसरे स्किल्स की जो बात करते हैं वो है दोस्तों क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है, सिंपल सी भाषा में यदि मैं आपसे कहूँ तो इसका मतलब है दोस्तों आपके अंदर कितनी है क्यूरियोसिटी, मतलब किसी चीज़ को जानने के प्रति आपकी जो जिज्ञासा कितनी है, आप जिज्ञासा वाली भावना। यदि आप जैसे सपोज दैट आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, आपके अंदर उसके अंदर जानने की जो जिज्ञासा मन में नहीं है, तो आप उस चीज़ को कभी ना सीख पाओगे, ना आप पढ़ पाओगे, ना आप समझ पाओगे। यदि आपके अंदर उस चीज़ को जानने के प्रति अपनी उत्सुकता है, जिज्ञासा है, तो वो चीज़ कितनी भी कठिन हो, कितनी भी डिफिकल्ट हो दोस्तों, वो आपके अंदर वो आप स्किल्स सीख जाओगे, जो आप करना चाहते हो वो हो जाएगा। मतलब वो आपके अंदर क्यूरियोसिटी ये होनी चाहिए, मतलब चीज़ों को जानने के प्रति जिज्ञासा। यही पढ़ाई में अप्लाई होता है, यही जीवन में कुछ भी करने में ये अप्लाई होता है। बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे आप स्वरोजगार कर रहे हो या कुछ भी कर रहा हूँ, ये मैटर नहीं करता है। ओके गाइस, जिसमें आप अपने आइडियाज़ को बेहतर तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर पाते हो और आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स, अल्टरनेटिव नए ऑप्शंस ढूंढने का एटीट्यूड आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एटीट्यूड आ जाता है, तो इसी को ही हम दोस्तों बोलते हैं क्रिएटिविटी। ओके गाइस, नंबर 3 स्किल्स जो है दोस्तों वो है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। दोस्तों आप सभी जानते हैं दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है। ओके, तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की आज इस समाज में, आज देश में, आज इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा बदलाव, हर समय, हर महीने, हर दिन इसमें नए चेंजेस आते हैं। और बिल्कुल आप देखते हैं 1990 के बाद से जो दुनिया बदली है, जब से गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट की रेवोल्यूशंस आई देश में। अब आज हम बात करते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और बात करते हैं हम ड्राइवरलेस कार आने वाली है। स्पेस में अमेरिका, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, बड़े बड़े जो विश्व के टॉप देश हैं वो अब स्पेस के लिए रेस लगाए बैठे। स्पेस में भी आर्मी होने वाली है अब भविष्य में। और रोबोटिक्स की जो दुनिया है, आप रोबोटिक्स, बहुत सारी चीज़ें जो है रोबोटिक्स से भी चेंज हो जाएगी। तो इनोवेशन यही है दोस्तों, इनोवेशन में आ जाएगी आपके आपने जो एप्लीकेशन, आपके अंदर जो आइडियाज़ है उसको आप कितना अप्लाई कर पाते हो अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। आप उसको एबिलिटी को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने की जो स्किल्स होती है उसको हम इनोवेशन बोलते हैं। जहाँ पे कुछ नया नवाचार होता है, कुछ नई स्किल्स होती है, जहाँ पे कुछ मौलिक होता है। मौलिक का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि आपने किसी को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद आपने कुछ काम कर दिया। आपने कुछ ऐसा काम किया जिसमें आपका अपना है, जो आप खुद करेंगे। जैसे अभी मोदी गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई ऐप लॉन्च करने के लिए, कि उस स्कीम्स का नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि चाइनीज ऐप, 59 चाइनीज ऐप गवर्नमेंट ने बैन करी। उसके बाद एक स्कीम लॉन्च करी, कहा कि जो भी कंपनी आएगी, जो भी ऐप डेवलप करेंगे, उनको हम जो है इंसेंटिव देंगे, उनको हम जो भी उनकी ऐप्स जो बेहतरीन तरीके से बनाएगा, उनके लिए हम जो है गवर्नमेंट की फैसिलिटी जो भी है, पैसा भी देगी गवर्नमेंट और अपनी तरफ से फंडिंग भी करेगी। ये 5000 से ज़्यादा कंपनियां इसमें भाग लेने के लिए गई। तो यही दोस्तों एप्लीकेशन, यही दोस्तों इनोवेशन है। इनोवेशन अब जो बेहतरीन ऐप बनाएगा, जैसे टिकटॉक के मुकाबले में कौन से जिसके पास दिमाग होगा, जिसने कुछ
पढ़ाई करी होगी या फिर जिसने अपने आइडियाज़ को कुछ बेहतरीन तरीके से, दोस्तों आइडियाज़ वो चीज़ है जिससे दुनिया बदलती है। दोस्तों आइडियाज़ बिल्कुल छोटी सी बात नहीं है। यदि हमको जैसा लगता है कि आइडियाज़ छोटी सी बात है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक छोटा सा आइडिया पूरे देश को, पूरी दुनिया को, पूरा समाज को पूरा बदलने की क्षमता रखता हो। उदाहरण के लिए आपको मैं बता सकता हूँ दोस्तों, समाजवाद क्या था? एक आइडिया था जिसने पूरी दुनिया बदली। पूंजीवाद एक आइडिया था जिसने पूरी दुनिया बदली। समझ गए? इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सअप, ये भी जब तक नहीं बने थे तब तक कई आइडियाज़ थे। आइडिया जब ये इम्प्लीमेंट हुए ग्राउंड लेवल पे, उसके बाद आप देखो दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में से, टॉप मोस्ट रेवेन्यू कमाने वाली कंपनियों में से एक है। इसलिए दोस्तों ये 3 स्किल्स 21st सेंचुरी के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ यूज टू होना और इनके साथ नए नए प्रयोग करना, ये 3 स्किल्स दोस्तों हमारे देश के हर एक नागरिक में, हर एक समाज के हर एक वर्ग तक यदि ये स्किल्स पहुंच जाए तो हमारा देश दोस्तों चाइना को बीट कर पाएगा, अमेरिका को बीट कर पाएगा, दुनिया में बहुत बेहतरीन ग्लोबल पावर के रूप में इस्टेब्लिश हो पाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर मिली। इस वीडियो को आप जरूर किसी से शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।